मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग विलयन के मिश्रण का सांद्रता किस प्रकार से निकाला जाता है उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है और सांद्रता को किस प्रकार से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है विलयन के मिश्रण का सांद्रता। तो विलयन के मिश्रण का सांद्रता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि विलयन का मिश्रण होता क्या है। जैसे आपके पास बहुत सारा विलयन है, अब आप उन सभी विलयनों को जोड़ लें, उन सभी विलयनों को एक साथ जोड़ करके विलयन का मिश्रण बना लेते हैं, तो उसका जो सांद्रता होगा वही कहलाएगा विलयन के मिश्रण का सांद्रता। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप समझिए, जैसे आपके पास कुछ विलयन है, जिसमें से पहला विलयन जिसका आयतन V1 है एवं सांद्रता C1 है, प्लस दूसरा विलयन है आपके पास जिसका आयतन V2 एवं सांद्रता C2 है। फिर आपके पास तीसरा विलयन है जिसका आयतन V3 एवं सांद्रता C3 है। फिर उसी तरह से आपके पास माना कि बहुत सारा विलयन है और उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन Vn होगा और उसका सांद्रता Cn होगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये सभी विलयन हैं। जब आप इन सभी विलयनों को एक साथ जोड़ेंगे, इन सभी विलयनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो माना कि इसका आयतन V एवं सांद्रता C हो जाता है। जब आप इन सभी विलयनों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमने माना इसका आयतन V एवं सांद्रता C हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इन सभी को हमने, ये जितना भी विलयन है, ये सभी विलयन को आपस में जोड़ करके यहाँ पर हमने बनाया विलयन का मिश्रण, विलयन का मिश्रण बनाया। तो ये यहाँ पर विलयन का मिश्रण हो गया। और ये सभी यहाँ पर जितना भी विलयन है जिनके द्वारा ये विलयन का मिश्रण बना, तो इसका अवयवी विलयन कहलाएगा। ये यानी कि ये विलयन का मिश्रण बना, ये विलयन का मिश्रण किनसे मिल करके बना है, तो इन सभी से मिल करके बना है। तो ये सभी विलयन क्या कहलाएगा, इस मिश्रण का अवयवी विलयन कहलाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट लिखेंगे, इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे कि विलयन के मिश्रण का मोल अवयवी विलयन के मोल के बराबर होता है। फिर से इन चीज़ों को आप देखिए, विलयन के मिश्रण का मोल, यानी कि यहाँ पर ये जो विलयन का मिश्रण है इसका मोल किसके बराबर होता है, तो अवयवी विलयन के मोल के बराबर होता है। तो अवयवी विलयन क्या है, तो ये सभी अवयवी विलयन है, यानी कि इसके मोल के बराबर होता है इस विलयन का मोल। समझ पा रहे हैं आप? फिर से समझिए इसको, विलयन के मिश्रण का मोल, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर विलयन का मिश्रण है, तो इसका जो मोल होगा वो बराबर होगा किसके, तो अवयवी विलयन के मोल के। यानी कि ये सभी जो अवयवी विलयन है इसके मोल के बराबर होता है ये अकेला। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखें। इसके बाद हम यहाँ पर एक फार्मूला आपके सामने में डिस्कस कर रहे हैं, जो फार्मूला इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि चूंकि सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन C बराबर सांद्रता का समान सूत्र होता है विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। क्या आपको पढ़ा है ना, ये आपको ये हम बता चुके हैं। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, CV। n बराबर क्या होगा, CV। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ, तो n गुना 1 n और C गुना V, तो CV। तो n बराबर क्या लिखा हमने, CV, यानी कि विलय का मोल बराबर होता है किसके, ये CV के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, CV। तो CV बराबर क्या होगा,
तो ये विलयन का मोल है, ये सॉरी विलयन के मिश्रण का मोल है Cv। विलयन के मिश्रण का मोल यानी कि ये किसके बराबर होता है, तो अवयवी विलयन के मोल के बराबर होता है। तो अवयवी विलयन यहाँ पर क्या है, तो ये सभी अवयवी विलयन है, तो इसका मोल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मोल क्या होगा, इसका सांद्रता C1, आयतन V1 है, तो इसके अवयवी मोल क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस फिर देखिए ये C2V2, इसका मोल हो जाएगा C2V2 प्लस C3V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी अगर विलयन होता तो वो होता। तो यहाँ पर हम लास्टली क्या लिखेंगे, CnVn। इसलिए C बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 प्लस डॉट 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 CnVn वटा, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, गुना में है, जब इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, जहाँ V बराबर, V मतलब वॉल्यूम, तो V बराबर क्या होगा, तो बिलियन, जितना बिलियन का आयतन, जितना भी बिलियन का आयतन दिया हुआ हो तो वो सभी होगा। तो बिलियन के जगह V के जगह पर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn। तो जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के द्वारा हम और अच्छी तरह से इसको समझा पाएंगे, तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है विलयन के मिश्रण का सांद्रता ज्ञात करने का। यहाँ से हम किसी भी विलयन के मिश्रण का सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, प्रश्न है यहाँ पर 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले 800 ml विलयन में 1.5 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले 1.2 लीटर विलयन मिलाया जाता है, तो विलयन के मिश्रण का सांद्रता ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए आप, कह रहा है कि 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले, यानी कि यहाँ पर विलयन का सांद्रता, यहाँ पर पहला विलयन यानी कि C1 यहाँ पर हमको दिया हुआ है, 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले 800 ml विलयन में, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, V1 800 ml विलयन में 1.5 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले, यानी कि यहाँ पर देखो मोल प्रति लीटर है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, सांद्रता होगा, तो यहाँ पर C2 हमको दे दिया है। 1.5 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले 1.2 लीटर विलयन मिलाया जाता है, तो 1.2 लीटर यहाँ पर क्या होगा, तो ये होगा V2, यानी कि ये दूसरा विलयन का आयतन होगा। तो कह रहा है कि विलयन के मिश्रण का सांद्रता ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो चीज़ दिया गया है उन चीज़ों को सबसे पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो C1 हमको दिया हुआ है 2 मोल प्रति लीटर, और V1 कितना है, V1 800 ml है। ये पहला विलयन था जिसका सांद्रता C1 और आयतन V1 है। फिर दूसरा विलयन इसी विलयन में दूसरा विलयन मिलाया गया जिसका C2 कितना है, मोल 1.5 मोल पर लीटर, और V2 इसका कितना हो जाएगा, तो 1.2 लीटर। तो 1.2 ये लीटर में है, तो इसको भी हमें ml में करना है। देखिए यहाँ पर ml में है, तो इसको भी क्या करेंगे, ml में कर लेंगे। तो 1.2 लीटर बराबर 1200 ml, तो ये इसका आयतन हो जाएगा दूसरा विलयन का, यानी कि इस विलयन के साथ इस विलयन को मिलाया गया। तो इन दोनों का जो मिश्रण हुआ तो उसका सांद्रता क्या होगा, इसी चीज़ को हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना ये वाला, तो फार्मूला आप लगाइए, चूँकि C बराबर सांद्रता बराबर C1V1 प्लस C2V2। अब यहाँ पर देखिए 2 ही विलयन है, इसलिए 2 सांद्रता होगा यहाँ पर,
और 2 ही आयतन होगा, इसीलिए हम लोग इतना ही फार्मूला लगाएंगे। अगर बिलियन 3 होता तो यहाँ पर हम C3V3 लिख सकते थे, बिलियन 4 होता तो C4V4 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मात्र 2 ही बिलियन है, तो इसलिए C1 V1 C2 V2 लिखेंगे बटा V के जगह पर हमने क्या बताया था आपको, आयतन लिखना, यानी कि यहाँ पर जितना भी आयतन दिया गया, ऐसे यहाँ पर देखिए आयतन 2 है, एक यहाँ पर V1 और दूसरा का क्या है यहाँ पर V2, तो ये दोनों आयतन को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो V1 कितना है 800 ml है, सॉरी पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं V1 प्लस V2। अब हम लोग इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसलिए सांद्रता C बराबर C1 कितना है, C1 देखिए यहाँ पर 2 इंटू V1 800 प्लस C2 यहाँ पर देखिए 1.5 मोल है, 1.5 मोल इंटू V2, देखिए यहाँ पर V2 कितना है यहाँ पर 1200 ml, तो 1200 बटा V1, तो V1 800 प्लस V2, तो V2 कितना है 1200 ml, तो ये बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन C बराबर 2 गुना 800, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस ये 1.5 यानी कि 1.5 गुना 1200, तो 1200 गुना 1.5, तो 1200 गुना 1.5 हो जाएगा 1800 बटा ये 800 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा 12 8 20, तो ये 2000 हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिए, इसलिए सांद्रता C बराबर 16 18 8 6 14 4 बाकी 1 1 1 2 1 3 3400 बटा 2000, तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 2 दाएँ 20 17 दूनी 34, तो अब इसमें भाग लगने वाला नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अब ये नहीं कटेगा, इसलिए 17 बटा 10, तो अब 17 में 10 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.7 मोल प्रति लीटर, तो ये इसका सांद्रता ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिलियन के मिश्रण का सांद्रता इस फार्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा विलय के समान मात्रा के लिए विलयन के सांद्रता एवं आयतन में संबंध, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, विलय का जो मात्रा होगा, विलय का मात्रा क्या होगा, समान होगा, तो इस विलय के समान मात्रा के लिए विलयन के आयतन एवं विलयन के सांद्रता एवं आयतन में संबंध हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखेंगे, माना कि V1 आयतन पर विलयन का सांद्रता C1 है एवं V2 आयतन पर विलयन का सांद्रता C2 है। सबसे पहले इन चीज़ों को हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर फिर से देखिए, कह रहे कि माना कि V1 आयतन पर विलयन का सांद्रता C1 है एवं V2 आयतन पर विलयन का सांद्रता C2 है, तो ये हम सबसे पहले मान लेंगे। और आपने पढ़ा है इससे पहले वीडियो लेक्चर में कंसंट्रेशन यानी कि C बराबर विलय का मोल बटा विलयन का आयतन, आपने ये पढ़ा है। लेकिन इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है कि विलय के समान मात्रा के लिए, यानी कि यहाँ पर जो विलय का मोल है ये समान रहना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये समान होगा। उसके बाद विलयन का सांद्रता और इसके आयतन में संबंध अब हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने क्या माना कि V1 आयतन पर विलयन का सांद्रता C1 है, तो इसलिए यहाँ पर लगाएंगे C1, सांद्रता C1 होगा, सांद्रता यहाँ पर हमने C1 माना है, तो C1 बराबर N बटा V1। हमें देखो यहाँ पर N को नहीं बदलना, इसलिए हम N को N ही लिखा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पर सांद्रता और आयतन को चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर हमने आयतन को V1 और सांद्रता को C1 माना है, इसलिए।
तो इसलिए यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, या इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है, तो इसको इससे गुना करो तो ये हो जाएगा C1V1 बराबर ये हो जाएगा n। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः C2 बराबर n बटा V2। n यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, n को नहीं चेंज करना, सिर्फ यहाँ पर सांद्रता को चेंज करेगा और आयतन को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा आयतन क्या था, आयतन V2 था और इसका सांद्रता क्या था, C2 था, इसलिए C2 बराबर n बटा V2। इसलिए C2V2 बराबर n, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से तो आपने क्या देखा, समीकरण फर्स्ट में C1V1 बराबर n और समीकरण सेकेंड में देखिए C2V2 बराबर n, यानी कि ये भी n के बराबर है और ये भी n के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, C1V1 और C2V2 भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे C1V1 बराबर C2V2। अगर यहाँ पर बिलियन और भी ज़्यादा होता, यानी कि आयतन V3 सांद्रता C3 होता या आयतन V4 सांद्रता C4 होता तो और भी हम यहाँ पर लिख सकते थे, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा डॉट 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 बराबर Cn Vn के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकला। तो इन फार्मूला के सहायता से हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। 400 ml आयतन वाले विलियन का सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है। 400 ml आयतन वाले विलियन का सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है। कह रहा है कि यदि विलियन में 200 ml जल मिला दिया जाए तो सांद्रता क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है कि 400 ml आयतन वाले विलियन का सांद्रता 2 मोल है, यानी कि हमको यहाँ पर सांद्रता पता है, इसका आयतन अगर 400 मोल है ml है तो इसका सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है। कह रहा है कि यदि विलियन में 200 ml और जल मिला दिया जाए तो उसका सांद्रता क्या होगा। तो इसको देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए V1 हमको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिया है उन चीज़ों को हम लिख लेंगे। तो V1 हमको दिया हुआ है 400 ml और सांद्रता यानी कि C1 भी हमको दिया हुआ है 2 मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि विलियन में 200 ml जल मिला दिया जाए तो यानी कि यहाँ पर V2 भी हमको दिया हुआ है। अब V2 आप सोचोगे कि ये 200 ml हो, नहीं, ऐसा नहीं है। V2 जो होगा यानी कि दूसरा जो आयतन होगा विलियन का वो होगा 400 प्लस 200, 400 प्लस 200 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 200 ml जल उसमें और मिला दिया गया है, यानी कि उसका आयतन कितना हो जाएगा, 600 ml हो जाएगा। तो ये V2 हो गया। तो हमको यहाँ पर कह रहा है कि सांद्रता ज्ञात करें, तो C2 हमसे पूछ रहा है कि C2 यहाँ पर क्या होगा। तो C2 हमको ज्ञात करना है, तो हमने देखिए यहाँ पर वही फार्मूला लिख रखा है। इन फार्मूला के सहायता से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, चूँकि C1V1 बराबर C2V2, ये फार्मूला है C1V1 बराबर C2V2। तो यहाँ पर 2 ही विलियन था इसलिए हम 2 ही लिखे। अगर और भी विलियन होता, C3V3 होता या C4V4 होता तो हम यहाँ पर उन फार्मूला को और आगे लिखते। तो इसलिए C1 देखिए कितना है, 2 मोल है, तो 2 गुना V1 400 बराबर C2 हमको ज्ञात करना है, C2 गुना V2 कितना है, 600 है, तो 600। अब यहाँ पर देखिए ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा। इसलिए
C2 बराबर 4/3। C2 बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो आप जब 4 में 3 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.33 मोल प्रति लीटर। तो ये इसका सांद्रता हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि विलयन के मिश्रण का सांद्रता किस प्रकार से निकाला जाता है और विलय के समान मात्रा के लिए विलयन के आयतन एवं सांद्रता में क्या संबंध होता है। तो इन दोनों पर हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं इन दोनों फार्मूला की सहायता से। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जितने भी नए वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक